नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखने चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक शब्दों के एक शब्द। पहला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो कहा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अकथनी। कथन का मतलब होता है कहने वाला, कथनी मतलब कहने वाला। जो कहा न जा सके, अगर अ लग गया, अ का मतलब हिंदी में हमेशा नहीं होता है। अकथनी मतलब नहीं कहने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय के दृष्टि से अनुकूल, वो अनेक शब्दों के एक शब्द को क्या कहते हैं? जो समय के दृष्टि से अनुकूल हो उसे हम कहते हैं समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ मतलब करने वाला, विशेषज्ञ मतलब जानने वाला, तो सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुग्रीव कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो। लौकिक, लौकिक का मतलब होता है, लौकिक का अर्थ पूछा है क्या होता है, किसे हम लौकिक कहते हैं? तो लौकिक हम कहते हैं जो इस लोक की बात हो उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दंपति के नाम से जानते हैं। विधानमंडल द्वारा, यहाँ है विधना नहीं है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम क्या कहते हैं? उसे अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? वो नवीनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुस्मारण, अनुस्मारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम क्या कहेंगे? जो देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम देशद्रोही के नाम से जानते हैं। जंगल में लगने वाली आग उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दावानल के नाम से जानते हैं। जंगल में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं, जठरानल कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाँझ। जिसका कोई संतान न हो उसे हम कहते हैं बाँझ। अगला प्रश्न है, रसामवादन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? किसी रस का उपभोग करना। वर्णातीत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? एक शब्द देकर इसका अर्थ पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाए वर्ण से पड़े। वर्ण से पड़े जो होता है उसे हम वर्णातीत के नाम से जानते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे हम क्या करते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं। अगला है, जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रतिम कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुँचा न जा सके, यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पहुँचा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुर्गम कहते हैं, जहाँ पहुँच न जा सके। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाचाल। जो खूब बोलता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। कम बोलने वाले को हम कहते हैं मितभाषी। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना, तो हम कहते हैं अतिवृष्टि हो रही है। पहला सवाल है, अनुमति। 20 के बाद फिर पहला डाला गया है, यहाँ पे 20 के बाद पहला।
तो अनुमति का अर्थ क्या होता है? अनुमति का अर्थ किसी कार्य के लिए सहमति देना। दूसरा है अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होता है? तो याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। तीसरा प्रश्न है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर घर वापस आते हैं उसे हम गोधूलि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम क्या कहते हैं? परोपजीवी के नाम से हम जानते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपत्यका कहते हैं। दो पर्वतों के जो बीच भूमि होती है उसे हम उत्प्रेक्षता के नाम से जानते हैं। जिससे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दुर्गम। अगला है जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शत्रुधन कहते हैं। शत्रुधन। जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो उसे हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी। दूरदर्शी जो दूर स्थित वस्तुओं का दर्शन करा दे उसे हम दूरदर्शी। सूक्ष्म जो पास में स्थित वस्तुओं को दर्शन करा दे उसे सूक्ष्मदर्शी। पारदर्शी जो आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। हर काम में देर से करने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीर्घसूत्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? पदोन्नति कहलाता है। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नश्वर। जो नाशवान हो उसे हम नश्वर। जो नश्वर न जो मरे न उसे अमर कहते हैं। और लौकिक जो दिखाई न दे जो इस लोक की घटना न हो। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे परित्यक्ता के नाम से जाना जाता है। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहते हैं। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे हम सुलभ के नाम से जानते हैं। जिसका भोजन दूध ही होता हो उसे हम क्या कहेंगे? दुग्धाहारी। जिसका भोजन मांस ही होता है उसे मांसाहारी। जिसका भोजन शाक होता है उसे हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। बिना घर का उसे हम क्या कहते हैं? जो बिना घर के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनिकेत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राणदा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अगोचर का अर्थ क्या होता है? अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहते हैं। युयुत्सु का मतलब क्या होता है? युयुत्सु का मतलब होता है कि युद्ध करने का इच्छुक। दूसरा प्रश्न है प्रत्युन्मति का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। अगला प्रश्न है अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? अंकेक्षक का मतलब होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अगला प्रश्न है जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। पार्थिक का अर्थ क्या होता है? पार्थिक अर्थ जिसका संबंध पृथ्वी से उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिक कहते हैं। यायावर का अर्थ क्या होता है? छठवा का सी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला उसे हम क्या कहते हैं? यायावर के नाम से जानते हैं। पृष्ठव्य का मतलब क्या होता है? यहाँ अर्थ पूछा गया है कि पूछने योग्य।
उसे पृष्ठव्य बोलते हैं। रवि ईश्वर को मानने वाला मनुष्य है, तो मानने वाले के लिए जो रेखांकित शब्द कर दिया जाता है, मानने ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, अर्थात उससे हम क्या कहेंगे, यही पूछा गया। नास्तिक, जो भगवान पे भरोसा न करे नास्तिक, जो पूजा पाठ यानी भगवान को माने, ईश्वर को माने, उसे आस्तिक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं उसे हम क्या कहते हैं, निराकार के नाम से जानते हैं। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करिए, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। भारत की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, बुरी दशा नहीं, भारत की दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित शब्द वाक्य के लिए एक शब्द का, दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा, वही उत्तर बताना है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मध्याह्न के नाम से जानते हैं। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्य का चयन करिए, तो क्या हो जाएगा उसका, उसे हम परीक्षक के नाम से जानते हैं। ममता कम बोलती है, कम बोलती का अर्थ क्या होगा, उसे हम मितभाषी के नाम से जानते हैं। जो कठोर बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, कुलीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित के लिए एक शब्द का चयन करिए, तो बहुत ध्यान से अर्थ क्या होता है, तन्मयता होता है। जो ममत्व में रहित हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्मम के नाम से जानते हैं। जो किसी का हित चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हितैषी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जिज्ञासु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्निमेष के नाम से जानते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप कमेंट करके बताइएगा आप कितने प्रश्नों को इसमें से जान रहे थे। जय हिंद दोस्तों।